हे गाइस, आप सभी का वेलकम है गुरुकुल हब यूट्यूब चैनल पर। आरआरबी ने यानी कि रेलवे ने अभी तक का सबसे बड़ा फ्रॉड, सबसे बड़ा स्कैम किया है और उसमें बलि का बकरा बनाया है आप लोगों को, हर उस स्टूडेंट को जो रेलवे की तैयारी कर रहा है। जहां हम देख रहे हैं कि जहां पर 80-81 मार्क्स लाने के बावजूद भी एक स्टूडेंट एग्जाम से बाहर हो जाता है। ऐसा भाई एग्जाम में क्या है? इस एग्जाम में क्या है ऐसा? तो साफ तौर पर हमें यहां पर फ्रॉड दिखाई देता है कि यहां पर जो भी एक्सपेरिमेंट यहां पर रेलवे ने किया है वो गलत तरीके से किया है, गलत तरीके से उसको इंप्लीमेंट किया है। तो हमारी रेलवे से यही एक यहां पर एक गुजारिश है। गुजारिश अगर कहूं भाई सीधे तौर पर, तो हम मांग ही कर रहे हैं कि इसको रिजल्ट लाया जाए, इसको चेंज किया जाए। नहीं तो फिर हम इसके लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि अब जो है, अब क्या करना है हमें, सुन लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि अब जो है वो आपके हक की लड़ाई है प्यारे बच्चों, है ना। और इसके लिए कल मीटिंग भी हो चुकी है अध्यापकों की, सभी अध्यापकों की मीटिंग हुई कल 10 बजे रात में। ठीक है, तो उसमें निर्णय लिया गया है आगे हमें क्या करना है। तो वो सारी चीजें मैं समझा दूंगा, इस वीडियो को टिल एंड तक जरूर से देखिए। गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने इसी आरआरबी एनटीपीसी फ्रॉड को ध्यान में रखते हुए एक टेलीग्राम ग्रुप बनाया है, जहां पर रेलवे से रिलेटेड कोई भी हमारे को अहम जानकारी मिलेगी मैं आप तक शेयर करूंगा, तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप है, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। कि जब तक हम कुछ बोलेंगे नहीं ना, जब तक हम सहते रहेंगे, तो करने वाले की, जो हमारे ऊपर जो अत्याचार कर रहा है ना, उसकी ताकत बढ़ती चली जाती है। सहने से ताकत बढ़ जाती है अत्याचार करने वाले की। तो अगर हम आवाज उठाएंगे तो एक समय भी है। अब देखिए, आप ये समय देखिए, इलेक्शन का टाइम है, 5 राज्यों में इलेक्शन है। अगर हम सरकार पर दबाव बनाएंगे रिजल्ट के लिए, आरआरबी पर अगर दबाव बनाएंगे, तो डेफिनेटली वो हमारी बातें सुनेंगे और हो सकता है रिजल्ट आए और उसमें वो हमारे फेवर में आए, आप स्टूडेंट के फेवर में आए। क्योंकि जिस तरह से एग्जाम हुआ है, जिस तरह से वैकेंसीज थी, जिस तरह से 7 लाख को बच्चों को पास करना, 20 गुना बच्चों को पास कर रहे जाने की बात नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन की गई थी। लेकिन जब सामने आता है तो कितना आता है? 3 लाख के आसपास, 3-3.5 लाख मैक्सिमम होगा, है ना। तो आधे से भी कम बच्चा यहां पर पास किया गया है। एक ही बच्चे को 5-5, 6-6 लेवल पर पास करा दिया गया है ना। और किसी बच्चे का नाम कहीं पर भी नहीं है। 81 मार्क्स लाने वाले बच्चे का नाम यहां पर नहीं है ना। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या है इसके पीछे? क्या चाल चली गई है रेलवे के द्वारा? तो उसी को करारा जवाब यहां पर हमें देना है। आगे मैं बिल्कुल सारी चीजें क्लियरली आपको बता देता हूं कि अब क्या है, क्योंकि आपके अपने हक की लड़ाई है। और देखिए, यहां पर यह भी बात समझ लीजिए, केवल आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट वाले बच्चे नहीं, जो सीबीटी फर्स्ट को पास भी कर गए हैं, क्योंकि सीबीटी 2 में भी आप लोगों के साथ यही खेला होगा, यही खेल खेला जाएगा भाई, ध्यान रखना। अगर आप भी हमारा समर्थन करते हैं, यानी कि अपने भाइयों का समर्थन करते हैं, हम जो सभी टीचर आपके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो सामने आपके खड़े हैं, है ना, हम आपको लीड कर रहे हैं, तो आप अगर हमें सहयोग देंगे तो हम हर चीज को बड़े उचित तरीके से करवा पाएंगे। सीबीटी फर्स्ट का रिजल्ट अगर ठीक से आएगा तो आगे सीबीटी 2 भी ठीक होगा, पूरा एनटीपीसी का एग्जाम तरीके से होगा। ना केवल एनटीपीसी, फिर उसके बाद ग्रुप डी एग्जाम भी है, फिर वो भी तरीके से होगा। अगर पहले ही घपलेबाजी होगी तो भाई फिर तो घपलेबाजी ही होती रहेगी। अभी इलेक्शन का टाइम है, अगर हमने अपनी ताकत दिखा दी, हमने अपनी एक युवा ताकत को दिखा दिया, तो डेफिनेटली सरकार इस बात को सुनेगी, रेलवे इस बात को सुनेगा और डेफिनेटली हमारे हक में ये लड़ाई हम जीत पाएंगे, है ना। अभी हमारा केवल मेन उद्देश्य है कि रेलवे अपनी गलती को माने और दोबारा से रिजल्ट हमारे सामने लाकर रखे। देखिए, किसानों का आंदोलन भी चला, अंततः किसानों के आंदोलन के सामने भी सरकार को लास्ट में झुकना पड़ा, ठीक है ना। वैसे ही अगर हम सब युवा अपने टीचरों को, लीचरों के सहयोग से अगर हम आगे आते हैं, तो डेफिनेटली हमारे हक में ये लड़ाई रहेगी। तो देखिए, आरआरबी एनटीपीसी फ्रॉड को लेकर जो धांधली हुई है एनटीपीसी सीबीटी फर्स्ट के रिजल्ट में, उसके लिए एक ट्विटर कैंपेन चलाया जाएगा 18 जनवरी, ठीक है, सुबह 11 बजे, शायद मंगलवार का दिन है, ठीक है। तो इसमें आपको बड़ी भागीदारी दिखानी है, इसको ट्रेंड कराना है। क्या? हैशटैग आरआरबी एनटीपीसी, ठीक है, स्लैश क्या बोलते हैं इसको, अंडरस्कोर,
वन स्टूडेंट, ये वन है एक, और ये है वन रिजल्ट, ठीक है, अंडरस्कोर वन रिजल्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखनी है, ये सब कैपिटल में है, ये कैपिटल लेटर है, इसको लिख ले एक बार, हैशटैग RRB NTPC कैपिटल में है ये, अंडरस्कोर एक एक वन जो होता है स्टूडेंट, और अंडरस्कोर वन रिजल्ट, एक स्टूडेंट एक रिजल्ट, ठीक है। हमारी सरकार की भी नीति ऐसी ही है, वन इंडिया वन नेशन, ठीक है। तो उसी हिसाब से वन स्टूडेंट वन रिजल्ट, इसको हमें ट्रेंड कराना है। कहां पर कराना है जी? ट्विटर पर। ट्विटर कैंपेन 18 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे। आपके हक की लड़ाई है, आपके अपने जीवन की लड़ाई है, आपके अपने कैरियर की लड़ाई है, आपके अपने परिवार से जुड़ी हुई आपकी लड़ाई है ना। आप समझ रहे हैं ना सरकारी नौकरी की कितनी वैल्यू, कितने टाइम से आप इसके लिए बैठे हुए थे RRB NTPC, और एकदम से सब कुछ खत्म, है ना, वो वाली स्थिति हो गई। 80 मार्क्स वाला बच्चा एग्जाम से आउट है, 81 मार्क्स वाला बच्चा आउट है, 82, यहां तक के प्रूफ मेरे पास है, यहां तक के प्रूफ मेरे पास है जी। 82 मार्क्स वाला बच्चा भी मैंने देखा है जी, उसको शॉर्टलिस्ट नहीं किया गया, उसके रिजल्ट के आगे भी NO लिखा हुआ है, ठीक है ना, समझ रहे हैं ना। तो कुछ ना कुछ घपलेबाजी है, कुछ ना कुछ फ्रॉडबाजी है, कोई ना कोई स्कैम है इसके पीछे, और उसके लिए हमें एकजुट होकर अपनी ताकत को दिखाते हुए ये कैंपेन चलाना है। क्योंकि इससे पहले भी कैंपेन जो भी चलाए गए उसका पॉजिटिवली रिजल्ट निकला है, डेट का इश्यू रहा हो, एग्जाम की डेट का इश्यू रहा हो, ये जो भी रहा उसमें हमें सफलता मिली है। तो अब भी मौका है, और इस टाइम बिल्कुल मौका है। अगर हम इसको बड़े सीरियसली तरीके से लेंगे ना इसको कैंपेन को, तो डेफिनेटली रिजल्ट हमारे फेवर में आएगा, और री रिजल्ट आएगा, और डेफिनेटली आपका नाम उसमें आएगा। क्योंकि कट ऑफ इतना ज्यादा नहीं हो सकती, है ना। हम मानते हैं 5, 7, 10 नंबर का हेर फेर हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि 25, 30 मार्क्स ऊपर ही कट ऑफ ऊपर रह जाए। यानी कि ये मान के चले 81 या 82 अगर कट ऑफ 82 वाले का अगर नहीं हो रहा है, तो यानी कि 82 से ऊपर वाले सारे सिलेक्ट है। 82 से ऊपर मतलब जहां पर भी कट ऑफ है 84 है या 85 है, यानी कि लास्ट बच्चा 84 वाला या लास्ट बच्चा 85 वाला, समझ रहे, यानी कि सारे ही ब्रिलियंट हो गए क्या इस NTPC के एग्जाम में। तो भैया कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है, उस गलत के लिए लड़ना है, और बिल्कुल जमकर और तरीके से, है ना, ये ट्विटर कैंपेन चलाना है 18 जनवरी 2022 सुबह 11 बजे। याद रहेगा, भूलना नहीं है, इसको लिख कर रख लें। क्या करना है? हैशटैग RRB NTPC _1 स्टूडेंट _1 रिजल्ट, ये कैंपेन है हमारा, और इसको सफलतापूर्वक आगे लेकर चलना है। बस मैं यही कहने आया था, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा जुड़ना है, ठीक है। चलिए अभी तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हाँ, एक चीज और बता दूं, इस कैंपेन को चलाने के लिए हमने एक टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया है, उसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी रेलवे एग्जाम इसके फ्रॉड से रिलेटेड कोई भी जानकारी होगी मैं वहां पर शेयर करता रहूंगा। आपके पास कोई भी जानकारी आती है आप वो शेयर करेंगे, ताकि हमारे पास ज्यादा मसाला तैयार रहे, हम ज्यादा अधिक ताकत के साथ रेलवे पर प्रहार कर सके। क्लियर? तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन कर ले।